डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिंधानी का जनजीवन की सरकार जोधन के द्वारा अभियान दूरदराज और पर्वतीय इलाकों तक पहुंची सरकारी सेवाएं, 50,000 से अधिक लोग लाभान्वित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेशी पीएम का पुतला दहन कर राज्य सख्त कार्रवाई की मांग। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को किया नमन, दीप प्रज्वलित कर दी श्रद्धांजलि। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग ने निकाले विशाल जनसभा और पदयात्रा, केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना तत्काल वापस लेने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सत्य दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आधारित कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वह इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वीर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। पिछले 25 सालों में राज्य की जो यात्रा आगे बढ़ी है, उस यात्रा के माध्यम से हमारे सभी बच्चे, हमारे राज्य के आंदोलनकारी, उन सभी चीजों से उनका स्मरण हो, वो सारी जानकारियां उनको हो जो राज्य के निर्माण से लेकर राज्य के संघर्ष में और आंदोलन में जो भूमिका रही, इस रजत उत्सव के माध्यम से लोगों के बीच जाएगी। इसके साथ साथ जो राज्य को उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, राज्य ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है, उन उपलब्धियों को आत्मसात करते हुए अनेक चुनौतियों का सामना भी किया है कि हम आज देश के अंदर बहुत सारे विषयों पर आज हमारा एक उदाहरण के रूप में राज्य का नाम लिया जाता है। अनेक चुनौतियों के बाद हम आगे बढ़े हैं, हम और आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित होंगे। और साथ ही जो शीतकालीन यात्रा हमने यहाँ प्रारंभ की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे, यहीं मुक्ता में आए थे और उस यात्रा के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इसके माध्यम से पूरे वर्ष भर जो हमारा पर्यटन है वो सुनिश्चित होगा। लोगों का जो कामकाज है, उनका व्यवसाय है, चाहे होटल वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, हमारे अन्य काम, टैक्सी से लेकर तमाम प्रकार के लोग जो इस पर्यटन के व्यवसाय से जिनका काम चलता है, उन सभी को वर्ष भर काम मिले, ये भी हमारा प्रयास है। मुंडुखता से शहीद स्मारक के पास कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में विशाल जनसभा एवं पदयात्रा आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अग्निवीर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को सेना में स्थायी भर्ती व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन ठेके जैसी व्यवस्था लागू करने से सैनिक परिवारों में असंतोष बढ़ा है। ब्लॉक महानगर नहीं, ये सच्चाई है। अग्निवीर अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक धोखा है। उन्होंने नौजवानों के हकों को, उनके जो अधिकार थे, उनको छीना भी है। और यह उत्तराखंड राज्य सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के नौजवान पूरी तैयारी करते हैं और सेना में जाने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए लगातार उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। एक परंपरा भी, इतिहास भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जो कहा था 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे,
2 करोड़ नौजवानों को रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन जो अग्निवीर योजना का जो उन्होंने शुरुआत की है वो निश्चित रूप से जले में नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसी संदर्भ में आज लालगांव में एक बैठक हुई है। जो हमारे जो उत्तराखंड सैनिक विभाग है, उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जनपद में हर गांव में जाने का फैसला किया है और भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कुछ जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हर जगह हम प्रयास भी कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि जब हम सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा और जिससे पूर्ववर्ती जो सिलेक्शन होते थे, चयन होते थे, उसी आधार पर। अंकिता भंडारी केस से लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी होने का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का कथित ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज है। कथित वीडियो में गट्टू नाम के एक व्यक्ति की चर्चा की गई है। इस मामले में वीआईपी बताया जा रहा है कि ऐसे में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है। महिला कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। सोशल मीडिया में या मतलब फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब तरीके से गट्टू कॉल आपको दिख रहा है, सब चल रहा है और हम भी यही पूछ रहे हैं अपनी धामी सरकार से गट्टू कॉल। तो हमारा कहने का ये मतलब है, अंकिता को 2022 में अंकिता खत्म हो गई थी। जो महिलाएं आज भाजपा की कार्यकर्ता हैं वो और मंत्रियों की कहीं ना कोई किसी की पत्नी है तो कोई कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो लिखते हैं, तो वो इतने सालों से चुप्पी क्यों साधे थी और अपने सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी आवाज उठानी चाहिए थी और आज वो आवाज उठा रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो वीआईपी व्यक्ति है जिसका नाम उजागर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका नाम खुल के आना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस मंत्री ने कहा था कि कमरा वीआईपी होता है, व्यक्ति वीआईपी नहीं होता है, उस मंत्री को भी उसमें लाना चाहिए, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अंकित हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भारत के सबसे बड़े चर्चों में एक सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च कोटद्वार क्रिसमस के मौके पर विशेष रूप से सजाया गया है। चर्च परिसर में रोशनी और आकर्षक सजावट के बीच श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना और सभा का आयोजन किया जा रहा है। सेंट जोसेफ कैथेड्रल, जो एशिया के 10 सबसे बड़े चर्चों में शामिल है, उत्तराखंड की शान के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर चर्च के बिशप विसेंट नेला परविन ने देश दुनिया में शांति और अमन की कामना की। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उत्सव के इस मौके पर चर्च में पहुंचकर प्रार्थना कर रहे और क्रिसमस का उल्लास साझा कर रहे हैं। क्रिसमस वैसे शांति, प्रेम, भाईचारा का संदेश लेकर का त्योहार है और आजकल हम देखते हैं दुनिया भर में किस प्रकार का अशांति फैला हुआ है, राष्ट्रों के बीच लड़ाई हो रही है और लोग परेशान हैं। तो हमने इस बार विशेष प्रार्थना की दुनिया में शांति के लिए, भाईचारा के लिए और चर्च में इसके लिए विशेष आयोजन किया गया, लोगों से बताया गया। हमने ऐसी अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि जिस लक्ष्य के लिए क्रिसमस का उत्सव आरंभ हुआ था, दुनिया में शांति लाने के लिए, प्रेम लाने के लिए और भाईचारा लाने के लिए। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चर्चित ऑडियो पर सफाई दी है, जिसके चलते उन्होंने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौर ने ऑडियो को एआई जनरेटेड और फर्जी बताया। तो वहीं इस दौरान सुरेश राठौर ने ऑडियो जारी करने वाले और उन पर आरोप लगाने वाले महिला उर्मिला सनावर पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उर्मिला सनावर की रहने वाली अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है
कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। तो निश्चित रूप से आईसी के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फोरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। आज पुनः रिविजन होने का अवसर मिला और आपने देखा होगा कि मैंने सच्चे मनसवा करने का मेरा अपने जीवन में उठाया, लेकिन विगत 1-1.5-2 सालों से उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना दिया है। जंगली जानवरों के हमलों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अनेक घायल हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि आपको बता दें कि घायल स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी भयभीत हैं। गढ़वाल क्षेत्र में गुलदार के साथ साथ भालू के हमले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इंसानों और पालतू जानवरों को निशाना बना रहे हैं। तो ये देवभूमि है और मैं डेफिनेटली सुपर नेचुरल पावर जो हमारा था उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का जो विषम परिस्थिति हो रखा है जंगली जानवर से, जो कि हिमालय में रहते हैं, हम भी हिमालय में रहते हैं, तो मैं सीजी से प्रार्थना करूंगा कि डेफिनेटली हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो डेडिकेशन है लोगों का एवं वन विभाग एवं दूसरे विभाग का, वो फलीभूत हो ताकि सब सुरक्षा में रहे। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर देहरादून पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया और शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। वहीं एसएसपी ने देर रात शहर के ड्यूटी पॉइंट का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किया। शहर में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। साथ ही हुड़दंग और अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण जिला क्षेत्र के मोहन चट्टी स्थित एक रिजॉर्ट का विवाद थाना कोर्ट कचहरी से होते हुए मीडिया के बीच पहुंच गया है। तो वहीं इस विवाद को लेकर रिजॉर्ट पर मालिकाना हक जता रहे लैंसीडाउन निवासी रविंद्र मिश्रा और उनकी पार्टनर साध्वी श्रीवास्तव के पति मनीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2025 को उनके एक कर्मचारी ने उन पर रिजॉर्ट के संबंध में गंभीर आरोप लगाया है, जो बेबुनियाद है। नाम रविंद्र मिश्रा है। मैं द कंपनी S2 हॉस्पिटलिटी का डायरेक्टर हूँ। मैं और उनकी वाइफ हम लोग डायरेक्टर हैं। हमारे साथ में एक लड़का काम किया करता था, चेतन सिंह नेगी, और उसने हमारे ऊपर एक बेबुनियाद आरोप लगाया कि वो ही इस कंपनी का डायरेक्टर है, वो ही इस कंपनी का मालिक है। और इसके बाद उसने फर्जी वादा करके कुछ फर्जी पेपर बनाए और फर्जी पेपर बनाकर पूरे रिजॉर्ट को किराए पर दे दिया। किराए पर देने के बाद में सारा किराया उसने अपने अकाउंट में ले लिया और इस अकाउंट पे लेने के बाद में स्वयं को मालिक बताने लगा। इसी के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस विभाग में उनकी शिकायत करी। उप जिलाधिकारी महोदय ने जांच कमेटी बैठाई, पुलिस ने भी जांच कमेटी बैठाई, जहां गलत पाया गया और उसको गिरफ्तारी हुई। 24 दिन वो जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद में हमें लगातार परेशान कर रहा है। एक हमारे पूरे परिवार के खिलाफ एक FIR लिखा दी, जिसमें पूरे परिवार के 24 व्यक्ति हैं। साथ में उसने परसों 19 तारीख को एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उसने हमको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और इसमें मेरे को मैदानी बताकर चित्रवाद फैलाया जा रहा है। उसके ठेकेदार था, उसको हम लोगों ने ठेका दिया 6% बनने से। ब्रेक के लिए रुकेंगे एक छोटे से, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वर्ष की बात है और बदल रहे हालात है, हर गांव शहर और कस्बे में खुशहाली की बरसात है। नई सड़कों के जाल हैं, एक्सप्रेसवेज कमाल है, प्रदेश की नई रफ्तार है, ये भजन लाल सरकार है। नवोत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के लक्सर फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पुलिस कस्टडी में लाए जा रहे कुख्यात अपराधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बता दें कि अपराधी को रुड़की जेल से स्पेशल वैन के जरिए लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, जिस वक्त कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसा दी। देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले का घटनाक्रम है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी ये कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पे ही अटैक हुआ। नाम क्या सर? अब अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था, बाकी जांच का विषय है। अभियुक्त का नाम विनय त्यागी। अभी तक पुलिस ने कोई पकड़ा नहीं, अभी अब हमारी चेकिंग चल रही है। पूरे हम डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए सर? हाँ जी, अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं, चूंकि हायर सेंटर रेफर करना जरूरी था। बाकी चीजें मैं उसके बाद बता पाऊंगा। पूरा एक बार चेक कर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के जरिए लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली गई हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने भी अपने स्तर पर यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एक राजधानी के रूप में देश भर के अंदर इसकी एक पहचान बने और उत्तराखंड देवभूमि के नाम से इसकी पहचान होती है। और ये यात्रा जो चारधाम है ये हमारे राज्य की आर्थिकी से भी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर बहुत लोगों का जो है कि इससे जीवन यापन का वो रहता है, चाहे वो ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ होती है। सारी यात्राओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभी शीतकालीन को लेकर उसकी योजना कार्य योजना को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई कि हम सभी लोगों ने मंदिर समिति में पूरी तरह से जो है कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया। शासन प्रशासन जिला क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान संभावित भीड़ और सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को तत्काल और बेहतर इलाज मिल सके। एक बार पंच साहब से देखिए, जब भी कोई इस तरह का बड़े, जैसे दिवाली के भी टाइम पे हमने किया था और होली के टाइम पे भी हम करते हैं कि जब भी कोई मेजर इवेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि पेशेंट लोड बढ़ने की संभावना रहती है,
तो हम अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं। अब जैसे 31st आएगा और ये क्रिसमस ईव है, इन दोनों जगह थोड़ा सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम अपने ऑर्थो के ज्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग लगाएंगे, साथ में सर्जरी के लोगों को भी लगाएंगे। बाकी जो चीजें हैं वो तो ऑन अलर्ट रहते ही रहते हैं। स्टाफ एक्स्ट्रा डिप्लॉय करने की हमने पहले से एक प्लानिंग बना रखी है। एक बार पंच साहब से बात करेंगे क्या? साइबर थाना सेल ने बुधवार को देहरादून में प्रेस वार्ता कर साइबर ठगी के एक बड़े मामले पर खुलासा किया है। एएसपी साइबर कुश मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को कुमाऊं में दर्ज ठगी के मुकदमे में दिल्ली से 2 आरोपियों को एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 27 पासबुक, 18 चेकबुक, 30 एटीएम कार्ड और 5 आधार कार्ड बरामद किए गए। बिहार करके एक जगह है वहां विजय विहार करके एक जगह है, वहां से 2 अभियुक्तों को, शुभम कुमार और राम कुमार, एक नालंदा और एक नवादा जिला बिहार का रहने वाला है, इन्हें पकड़ के लाई है। उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 30 एटीएम्स और 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एक्सेट्रा बरामद हुए हैं। बेसिकली इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है, ये कस्टमर केयर नंबर जो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको ये मास्क करके अपना नंबर लगा देते हैं। तो जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने कैंपा कोला की डीलरशिप लेने के लिए रिलायंस का कस्टमर केयर नंबर गूगल से ढूंढा और इनका कस्टमर केयर नंबर मिला। वैसे इनका कस्टमर केयर नंबर मिला, उन्होंने उसको कॉल किया और ग्रेजुअली उन्होंने 23 लाख रुपए 3 फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स मिले हैं उसमें डलवाए हैं। बिहार करके एक जगह है वहां विजय विहार। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिला। बुधवार को आपको बताते चले कि कांग्रेस जनों ने एकत्र होकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज गुड्डू ने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम मामले में सामने आने के बावजूद प्रदेश सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक वीर राठौर की पत्नी द्वारा सबसे बड़ा खुलासा किया गया, क्योंकि हमारी बहन अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी, उस हत्या में साजिश में सबसे बड़े गुनाहगार का नाम, जिसको बार बार खुलासा का काम उड़ाना जा रहा, ढूंढने का काम हो रहा था, उस व्यक्ति का नाम पर खुलासा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पत्नी के द्वारा किया गया। और जिससे उनके द्वारा नाम लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उनका नाम लिया कि वो जो है हत्याकांड में पूर्ण रूप से शामिल है और कहीं ना कहीं तो पूरी कहानी है उन्हीं के उद्योग हो गई है। तो उसी के लेकर जो आज पुतला दहन किया गया कि और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो है दुष्यंत गौतम की गिरफ्तारी की जाए। और भारतीय जनता पार्टी को बार बार बहुत अपने आप को महिलाओं के संरक्षण की बात करती है और आज सबसे ज्यादा जो है महिलाओं पर अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चाहे चंपावत का मामला हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे साल्ट का मामला हो, चाहे हरिद्वार का मामला हो, जितने भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है शामिल पाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।